एक बार फिर से आपका अभिषेक दुबे की पाठशाला में स्वागत है। हम नेशनलिज्म इन इंडिया क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 इसी को पढ़ रहे थे और ऑलरेडी 3 पार्ट हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा चौथा पार्ट है। हम डिस्कस करेंगे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, इसके कारण, इसमें क्या क्या घटनाएं हुई, ये शहरों में, गाँव में, आदिवासी इलाकों में और प्लांटेशन वर्कर्स में कैसे फैला और इसे वापस क्यों लिया गया और भारत पर इसका प्रभाव क्या पड़ा। तो कुल मिला के आज हम डिस्कस करेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। तो लेट्स स्टार्ट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये कब चला भारत में? 1920 से लेकर के 1922 तक 2 वर्षों की अवधि तक यह भारत में रहा। अब देखिए, नॉन मतलब नहीं, कोऑपरेशन मतलब सहयोग, मतलब कि सहयोग ना करना अर्थात असहयोग करना। जैसे कि क्लास में कोई टीचर आपको पढ़ाने आता है और आप सत्याग्रह अगर आपको यूज करना है, आप कहिए कि सर हमें आज आपसे नहीं पढ़ना है, वो टीचर कहे नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप लोग किताब मत खोलिए, आप कॉपी मत खोलिए, आप चुपचाप बैठे रहिए। वो क्या करेंगे? मारेंगे, पीटेंगे, आप लोग कुछ मत करिए, मार खाइए लेकिन बैठे रहिए। ये हुआ नॉन कोऑपरेट, असहयोग करना और सत्यता के साथ। और ऐसा आप हमेशा ना करें या करना भी नहीं चाहिए। ये केवल एक एग्जाम्पल मैंने दिया क्योंकि टीचर आपके भले के लिए पढ़ाते हैं। तो कई तरीके से सरकार जब जबरन कोई काम कराती थी, गलत अनैतिक कार्य कराती थी, तो लोगों ने क्या किया? नॉन कोऑपरेट किया, असहयोग किया सरकार का। कैसे कैसे असहयोग किया उसको आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि हम इस चैप्टर में या इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे। ये जो असहयोग आंदोलन था, ये 1920 दिसंबर में नागपुर में कांग्रेस का सेशन हुआ था। कांग्रेस का हर साल एक अधिवेशन होता था, एक बैठक होती थी, एक सेशन होता था। उसमें अगले साल के विभिन्न प्रकार के निर्णय लिए जाते थे। तो जब 1920 में हुआ, तब हुआ कि गांधी जी का जो नॉन कोऑपरेशन का आइडिया उसको अडॉप्ट किया गया और कहा गया एक मास लेवल का मूवमेंट करने की जरूरत है भैया, और इसको कौन करेगा? एज अ हीरो गांधी जी करेंगे, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो काम सफल हो जा रहा है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे कि इस मूवमेंट को लॉन्च करने के कारण क्या थे, इसमें क्या क्या घटनाएं हुई, ये वापस क्यों लिया गया, बंद क्यों हुआ और इसका सिग्निफिकेंस क्या रहा, महत्व क्या रहा, या भारतीय राजनीति पर इसका प्रभाव क्या पड़ा। तो ये देखिए, इसके कुछ रीजंस थे जो ऑलरेडी हम पहले के पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार का इफेक्ट पड़ा, इकोनॉमिक क्राइसिस आई, फसलें बर्बाद हो गई, लोगों पर टैक्स इम्पोज किए गए, गरीबी बढ़ रही थी, जबरदस्ती लोगों को सेना में भेजा जा रहा था। तो इन सब कारणों से जनता रुष्ट थी, क्रुद्ध थी अंग्रेज सरकार के खिलाफ और उसके मन में एक विरोध की भावना, प्रोटेस्ट की फीलिंग बढ़ रही थी। जो रॉलेट एक्ट आया कि किसी को भैया शक के आधार पर उठाकर बंद कर दोगे, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील, काला कानून। सत्याग्रह किया गया, उसका विरोध किया गया, कर्फ्यू लगा दिया गया, लोगों को मारा पीटा गया, लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग आई। जलियांवाला बाग तो बहुत इंपॉर्टेंट रहा, नरसंहार कर दिया गया, पूरी जनता क्रुद्ध थी एकदम, आग देश आग बबूला हो रहा था कि किस तरीके से मौका मिले और अंग्रेजों को यहाँ से भगाएं, उनसे अपना बदला लें। खिलाफत मूवमेंट में हिंदू मुस्लिम एक हो गए थे। जो मुस्लिम अंग्रेजों को अपना हितैषी मानते थे, जब अंग्रेजों ने टर्की में खिलाफत को ख़त्म किया तो ये समझ गए कि ये केवल अपना रूल करते हैं, इन्हें मुस्लिम का कोई हित नहीं पसंद है, ये केवल हिंदू मुस्लिम में फूट डाल रहे हैं ताकि यहाँ पर अपना काम कर सके। इस नाते खिलाफत मूवमेंट से सब लोग एक हुए और अंग्रेजों को एकजुट करने में उनके खिलाफ सहायता मिली। कांग्रेस सेशन जो नागपुर का हुआ, उसी में डिसीजन दिया गया और गांधी जी की एक बुक थी, 1 मार्क्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंद स्वराज बुक 1909 में गांधी जी ने लिखा था। इसी में नॉन कोऑपरेशन का आइडिया था, इससे लिया गया। तो अब ये बात हुई कि गांधी जी को क्यों दिया गया, क्योंकि गांधी जी एज अ हीरो इंडिया में एंट्री किए थे और तीनों सत्याग्रह सफलपूर्वक जीत चुके थे। इस नाते ये बड़ा मूवमेंट गांधी जी को कहा गया नागपुर के सेशन में कि अब आप लॉन्च करें। तो आइए देखिए इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले मैप में देख लें क्योंकि हमारे एग्जाम में आता है। ये देखिए महाराष्ट्र है, ये मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ये महाराष्ट्र मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के ज्वाइंट पर कोने में नागपुर आता है, यहीं पर सेशन हुआ था। तो मैप को आप साथ ही साथ करते चलिएगा।
देखिए नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट एक फिगर के थ्रू मैं दिखा रहा हूँ आपको। पूरे गलियों में, देश में, सड़कों पर देखिए पूरी जनता, क्राउड किस तरीके से एक साथ उमड़ी पड़ी है। नारे लग रहे होंगे, झंडे दिख रहे हैं, लोग अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हुए हैं। क्या क्या हुआ? सबसे बड़े सरेंडर ऑफ टाइटल्स, कैसर हिंद गांधी जी, राय बहादुर, जमुनालाल बजाज। अंग्रेज लोग टाइटल देते थे, जो उनको पसंद आता था उनको कुछ ना कुछ टाइटल किया, आपको मैं आज से ये कहूँगा। तो एक तरीके से ये उनका एक हमारे ऊपर बोझ रहता था। तो लोगों ने कहा कि हमें आपका टाइटल नहीं चाहिए, आपके हमें कोई जरूरत नहीं। तो सब लोगों ने पहले अपना टाइटल हटा दिया। उसके बाद बाइकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। पैसे का, क्लॉथ्स का, कपड़ों का किया गया। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें एक ऐसे सिंबल के रूप में दिख रही थी कि जैसे वेस्टर्न इकोनॉमिक एंड कल्चर, पश्चिमी अंग्रेजों की या पश्चिमी सभ्यता संस्कृति हमारे ऊपर हावी है, इस नाते उनके सामानों का बहिष्कार करो। मतलब कपड़ों को जला दिया गया, नए नए खादी कपड़े बना के पहने जाने लगे। विदेशी कोई भी प्रोडक्ट आप यूज ना करें, कि हम नहीं करेंगे तुम्हारा कोई भी सामान यूज, हम अपना सामान यूज करेंगे, चाहे अच्छा हो या खराब हो। इस तरीके से हर सामान का बहिष्कार किया गया। और किसका बहिष्कार किया गया? सिविल सर्विसेज, जो लोग अंग्रेजों के यहाँ प्रशासनिक सेवा में कार्य करते थे उन्होंने नौकरी पर जाना छोड़ दिया। आर्मी ने जाना छोड़ दिया, पुलिस ने जाना छोड़ दिया, कोर्ट से जाना छोड़ दिया। स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स सबने पढ़ना पढ़ाना छोड़ दिया। कुल मिला के सभी भारतीय, लगभग मोस्टली भारतीय ने पुलिस में जाना छोड़ दिया, जज का काम करना छोड़ दिया, पढ़ना छोड़ दिया, पढ़ाना छोड़ दिया। प्रोफेसर स्कूल नहीं जाते थे। हर तरीके से नॉन कोऑपरेट कर रहे थे कि हम आपके किसी भी संस्था में आपके साथ काम नहीं करेंगे। अंग्रेजों की हालत एकदम खस्ता हो गई, वो परेशान हो गए कि अब क्या होगा। अब तो एक मशीनरी होती है भाई, कंट्री चलती है, ना काम करने वाले आ रहे हैं, ना ऑफिस वाले आ रहे हैं, ना मजिस्ट्रेट वाले आ रहे हैं, ना पुलिस वाले आ रहे हैं, ना स्टूडेंट आ रहे हैं, ना टीचर्स आ रहे हैं। तो सारी व्यवस्था तो ठप हो रही थी। तो सेट फायर ऑन विदेशी कपड़ों को आग लगा दी गई, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन होने लगे, स्ट्राइक, हड़ताल होने लगी। और आप देख रहे हैं इस तरीके से पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हो गया। हिंदू मुस्लिम भूल कर सब एक साथ थे। हर तरीके से इन ब्रिटिशों का असहयोग किया जाने लगा पूरे देश में। लोगों को लगा कि बस अब की तब स्वराज आने वाला है। क्यों? क्योंकि भैया गांधी जी इसको चला रहे हो, गांधी जी जहां जाते हैं वहां जीत जाते हैं। लोगों के मन में बड़ी उम्मीद जग गई कि बस 1 साल के अंदर हम जीत जाएंगे और ये देश हमारा हो जाएगा। सबने नौकरी पर जाना छोड़ दिया, ये सोचे बिना कि बिना तनख्वाह के हमारा पेट कैसे भरेगा। लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया कि आगे क्या होगा देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जीत जाएंगे, देश हमारा होगा, फिर से हम पढ़ेंगे। तो लोगों ने अपने समय को, अपने धन को, अपनी पढ़ाई को, अपने करियर को दांव पर लगा दिया केवल राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रेम यानी नेशनलिज्म के नाते, और इस मूवमेंट को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। अब ये मूवमेंट देखिए शहरों में कैसे पढ़ा। 5 नंबर में क्वेश्चन आया बोर्ड एग्जाम में। एजुकेटेड मिडिल क्लास लेड द मूवमेंट इन टाउन्स एंड सिटीज, जो पढ़े लिखे लोग थे वो इस मूवमेंट का नेतृत्व किया शहरों में। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो शैक्षिक संस्थाएं थी, लॉ, कोर्ट्स एंड द काउंसिल एजुकेशन वेयर बाय इलेक्शन वेयर बाइकॉटेड, सबका बाइकआउट कर दिया गया कि ना हम पढ़ाने जाएंगे, ना परिषदीय चुनाव होगा, ना कोर्ट पर जाएंगे। ये पढ़े लिखे लोगों ने इसका बहिष्कार किया, बाइकआउट किया। विदेशी कपड़ों को और सामानों को जला दिया गया। पीपल खादी कपड़े लोग पहनने लगे, उनके कपड़ों को पहनना छोड़ दिया। जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, काम करने वाले लोग थे ऑफिसों में सरकारी, उन्होंने क्या किया, रिजाइन कर दिया अपने जॉब से। लिकर शराब और विकेट, जो विदेशी शराबें आई थी उनको लोगों ने पीना छोड़ दिया, दुकानों को बंद करा दिया। यहाँ तक कि लोग जा करके विदेशी दुकानों का शटर ऐसे बंद कर देते थे और वहीं धरना देते थे कि ये दुकान नहीं खुलेगी क्योंकि ये विदेशी सामान बेचती है। इस तरीके से पढ़े लिखे लोगों ने इस मूवमेंट में हिस्सा लिया शहरों में। लेकिन इसका एक इम्पैक्ट देखिए, खादी कपड़े बहुत महंगे होते थे तो गरीब लोग उसको खरीद कर पहनने के योग्य नहीं थे। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट इस मूवमेंट को कमजोर कर रहा था। इंडियन बॉयकॉटेड ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस बट अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन डिड नॉट कम अप, सो पीपल हैव टू स्टॉप बायकॉट। लेकिन अब वो छोड़ रहे हैं 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, 1.5 साल, तो कुछ इसके बदले में व्यवस्था तो होनी चाहिए।
जैसे लॉकडाउन कर दिया गया ठीक है, लेकिन घर पे सामान पहुंचाने की व्यवस्था करो, मजदूर जो है उनको उनके घर भेजने की व्यवस्था करिए। ये नहीं कि ट्रेन के रास्ते में आकर के 15-15 मजदूर बेचारे कट जाएं मर जाएं। तो एक अल्टरनेटिव उसका सिस्टम निकालना पड़ेगा। तो ये नहीं हो रहा था उस समय। हालांकि तिलक फंड जारी कर दिया गया था, लेकिन उतने स्कूल इतनी जल्दी सेटअप नहीं हो सकते हैं 6 महीने 1 साल में। तो कुछ लोग कहीं ना कहीं वापस ज्वाइन करने लगे और ये बॉयकॉट मूवमेंट धीरे धीरे स्लो करना शुरू हो गया था। अब गांव में देखिए, गांव में किसानों ने आंदोलन किया इस मूवमेंट के दौरान। अवध उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां एक बाबा रामचंद्र जी हैं, उन्होंने अवध किसान सभा अक्टूबर 1920 में बनाई। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। अवध किसान सभा के बारे में लिखिए। ये क्या था कि जो लैंडलॉर्ड से, ताल्लुकदार से, इनके खिलाफ रिडक्शन ऑफ रेंट ऑफ द एबोलिशन टू बेगार वर देयर मेन डिमांड। मतलब जो बेगार था, बेगार मतलब कि बिना पैसा के, बिना कुछ दिए जबरदस्ती खेतों में घरों में काम कराना, वैसे खाना दे देना। तो बेगारी बंद करो भैया, कीमत दो। दूसरा, जो अधिक रेंट आप लेते हो उसको, टैक्स को कम करो। इसके खिलाफ, ताल्लुकेदार के खिलाफ बाबा रामचंद्र भी कूद गए मैदान में कि हम भी असहयोग करेंगे। तो कहीं ना कहीं असहयोग शहरों में बढ़ रहा था, तो देखिए गांव में भी इस तरीके से असहयोग आंदोलन बढ़ रहा था, मजबूत होता जा रहा था। अब ट्राइबल भी पीछे नहीं रहे। आंध्र प्रदेश के में गुडम हिल्स है, वहां पर ट्राइबल लोग रहते थे। उन्होंने अल्लूरी सीताराम राजू के लीडरशिप में एक मूवमेंट चालू किया। अल्लूरी सीताराम राजू अभी आगे आएगा कौन है क्या थे। ट्राइबल वांटेड टू गेट बैक देयर ट्रेडिशनल राइट्स ओवर फॉरेस्ट। अब आप जानते हैं ट्राइबल क्या होते हैं, वो लोग जो सोसाइटी से दूर रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, जिनके कल्चर, जिनका रहन सहन, खान पान इस समाज से अलग होता है, वो जंगल पर अपना राइट्स वापस चाहते थे। उनको राइट्स हटा लिया गया था, अंग्रेजों ने पूरा कब्जा कर लिया था। तो ये भी नॉन कोऑपरेशन करने लगे। लेकिन एक छोटा सा अंतर है, जो ट्राइबल मूवमेंट हुआ था नॉन कोऑपरेशन वाला, वो गांधीयन मेथड से अलग था। क्यों? क्योंकि इसमें वायलेंट था, इन्होंने हिंसा का भी प्रयोग किया। हाँ, तो ये बिल्कुल ना भूलिएगा। ये अल्लूरी सीताराम राजू जी हैं, इन्होंने वो मूवमेंट को लीड किया था, नेतृत्व किया था। इनको लोग भगवान का अवतार मानते थे, साथ इनकी बात पर लोग स्टार्ट हो गए। फिर इन्होंने गांधी जी का सपोर्ट किया और अपने लोगों से कहा कि खादी पहने और शराब पीना बंद कर दें। लेकिन इनका जो मूवमेंट था वो हथियार बंद था, हथियारों के साथ था। तो इस तरीके से हमने गांव में देखा, आदिवासी इलाकों में देखा और शहरों में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बढ़ता जा रहा था। अब देखिए, आपको मैं ले चलता हूँ असम में। असम में जो प्लांटेशन वर्कर थे, टी प्लांट वाले, उन पर एक एक्ट आया 1859 में, अंग्रेजों ने लगा दिया और टूक अवे द राइट ऑफ फ्री मूवमेंट। अब जंगलों में उनका जो फ्री मूवमेंट का राइट था वो छीन लिया गया। तो उन्होंने भी क्या किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भाग ले लिया, शुरू कर दिया। और उनको लगा कि जब गांधी जी आए वो तो जीत ही जाएंगे और इस तरीके से हम लोग का जो राइट्स मिल जाएगा, हम अपने फॉरेस्ट पर हमको पूरा अधिकार मिल जाएगा, हम कहीं भी आ जा सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। इन्होंने अपना गांव छोड़ दिया था और यही सब सोचा था, लेकिन ये पकड़े गए और वापस भेज दिए गए, बहुत सारे इसमें मारे भी गए। अब देखिए, इतनी सारी बातें हुई, लेकिन ये बॉयकॉट कब तक चलता? आप सोचिए कि अगर हमारे पिता की सैलरी 2 महीने 4 महीने ना आए तो घर वालों की कंडीशन क्या होगी, वो खाना कहाँ से खिलाएंगे? वहाँ तो 1 साल 1.5 साल बीत गया, 2 साल होने को जा रहे थे। तो धीरे धीरे करके लोग शहरों के ज्वाइन करते जा रहे थे ऑफिसेज को, सर्विसेज को। ये मूवमेंट कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता जा रहा था, लेकिन अंग्रेज अभी भी भारत छोड़कर जाने को तैयार नहीं थे। वो जगह जगह इसको दबाने की कोशिश कर रहे थे। अब इस मूवमेंट को बंद कर नहीं सकते हैं और मूवमेंट धीमे होता जा रहा है। इसी समय ऐसी एक घटना होती है जो कारण बनती है इस मूवमेंट को बंद करने का, और वो घटना क्या थी? चौरी चौरा मूवमेंट। गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में एक जगह है चौरी चौरा। फरवरी में क्या होता है, 5 फरवरी को कुछ युवा चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन जिसमें अंग्रेज रहते थे, आपको दिख रहा होगा, आग लेकर, मशाल लेकर पहुंच गए और पुलिस स्टेशन को बंद करके सारे अंग्रेजों को
22 लोगों को जिंदा जला दिया। ये देखिए गोरखपुर में चौरी चौराहा महफिल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये 5 फरवरी को चौरी चौराहा की घटना होती है भैया, 22 पुलिस वालों को जला दिया जाता है। अब चूंकि गांधी जी तो अगेंस्ट थे वायलेंस के, हिंसा के, पहले हमने पढ़ा कि उनका सत्याग्रह किसके साथ था, नॉन वायलेंस के साथ। नॉन वायलेंस इज द सोल ऑफ गांधीयन सत्याग्रह। उधर मूवमेंट कमजोर भी होता जा रहा था, स्लोइंग डाउन द मूवमेंट इन सिटीज हो रहा था। अब वस्तुओं का बायकॉट करना कठिन हो रहा था। भाई कब तक बायकॉट करेंगे हम वस्तुओं का, हमारे पास पहनने के लिए उतने कपड़े तो बने, खाने की उतनी चीजें तो आए, वो तो थी नहीं, तो बायकॉट करेंगे, जिंदा कैसे रहेंगे। तो बायकॉट भी कठिन हो रहा था, मूवमेंट स्लो होता जा रहा था, एजुकेशन छोड़ना कठिन होता जा रहा था, गवर्नमेंट के सर्विस लोग अपने जॉब पर वापस जा रहे थे। इसी बीच ये घटना होती है जो कि हिंसा से भरी थी और गांधी जी अगेंस्ट हिंसा के, उन्हें एक मौका मिल गया, उन्होंने तुरंत इस मूवमेंट को बंद करने की, वापस लेने की घोषणा कर दी और ये मूवमेंट बंद हो गया बिना हमें स्वराज दिलाए। तो दोस्तों क्वेश्चन है, क्या ये मूवमेंट असफल रहा? नहीं। हालांकि बहुत सारे लोग नाराज हुए, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, CR दास जैसे लोग नाराज हो गए, अपनी अलग पार्टी बना ली उन लोगों ने, स्वराज नाम की पार्टी। लेकिन फिर भी इस मूवमेंट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ये एक मास मूवमेंट था, मतलब लोग पहली बार समझ में आया कि पूरा भारत एक साथ एकजुट होकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सकता है। ये इस मूवमेंट से समझ में आया। समाज के सभी लोगों को इसने क्या किया, अट्रैक्ट किया। यह एक नॉन वायलेंस मूवमेंट था, इसलिए गांधी का सत्याग्रह पॉपुलर हुआ और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट वेंट टुगेदर, सो दे प्रमोटेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी। इस प्रकार इस मूवमेंट से हिंदू मुस्लिम की एकता भी आगे आई। किसान, आदिवासी सभी इस मूवमेंट का हिस्सा बने। इस तरीके से नेशनलिज्म, देश प्रेम भारतवर्ष में और उछाल पर आया। सब लोग एक होकर एक झंडे के नीचे आए, मतलब एक गीत के एक सुर के नीचे आए। वंदे मातरम, हमें इस देश को आज़ाद कराना है, कम से कम ये बात हमारी समझ में आ गई। भले आंदोलन असफल रहा, लेकिन इसके इतने दूरदर्शी परिणाम हुए कि आज हम एक मुक्त और स्वतंत्र भारत में हैं। उम्मीद है ये पार्ट आपको पसंद आया होगा, इसको लाइक करना मत भूलिएगा। जल्दी हम मिलते हैं।